हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाशिकी में परावर्तन के नियम के बारे में। तो अपन बात करेंगे परावर्तन नियम। तो हम यहाँ एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं परावर्तित किरण को दर्शाने के लिए। हमने यहाँ ये सतह बनाई है, यहाँ ये सतह बना दी जो अपारदर्शी होती है। इस पे कोई भी किरण डालेंगे तो किरण सतह से टकराकर वापस चली जाएगी। ये आपतित किरण हो गई, आने वाली किरण हो गई। ए से ओ पर किरण आ रही है, ओ पर टकराने के बाद बी पर वापस चली जाती है। इसके बाद हम यहाँ लंबवत रेखा खींचेंगे जो अभिलंब को प्रदर्शित करेगी। ये वाला कोण आई हो गया और हमारा ये कोण जिसको हम आर से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ परावर्तन के हम 3 महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे। सबसे हमारा पहला जो नियम है उसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे। हमारे पास यहाँ ये 2 किरण हैं, एक आपतित किरण है, दूसरी परावर्तित किरण है और तीसरा अभिलंब है। सबसे पहले नियम में हमें इन तीनों के बारे में ही बात करनी है। तो अपन बात करते हैं कि ये जो तीनों हैं ये एक ही तल में स्थित होती हैं। यानी कौन कौन सी किरण है, ध्यान से सुनोगे। आपतित किरण है, आपतित किरण। नंबर 2 कौन सी किरण हुई, परावर्तित किरण। और नंबर 3 बात अभिलंब। इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। आने वाली किरण थी, दूसरी जाने वाली किरण है और तीसरा हमारा अभिलंब है। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, या हम यूँ कहें एक ही सतह पर स्थित होते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं एक ही पृष्ठ में। अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये था हमारा पहला नियम परावर्तन का। उसके बाद में हम नियम नंबर 2 की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 कोण दिखाई दे रहे हैं। ये वाला कोण आई है और ये वाला कोण आर है, आई और आर। इसको हम आपतन कोण बोलते हैं, इसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं। तो हमारा दूसरा जो नियम है वो इसी के बारे में है। तो अपन यहाँ बात करेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ये था हमारा दूसरा नियम। आपतन कोण को हम किससे लिखते हैं, ये वाले कोण को हम लिखते हैं यहाँ कोण आई से लिखेंगे, और ये वाले कोण को हम व्यक्त किया जाता है आर से। तो ये हमारी गणितीय भाषा में हुआ कि कोण आई बराबर कोण आर। उसके बाद में है परावर्तन का तीसरा और लास्ट नियम। तो हम यहाँ बात करेंगे कि ये जो प्रकाश की किरण सतह की तरफ आ रही है, इस किरण की जो भी चाल है परावर्तित किरण की चाल भी वही होती है। अर्थात हम बात करें जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर परावर्तित होता है तो उसकी चाल पर या उसके वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उसके बाद दूसरी बात हम करते हैं कि इस प्रकाश की जो भी आवृत्ति होती है वो आवृत्ति उतनी ही रहती है। अर्थात हम बात करें परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति व चाल अपरिवर्तित रहती। ये थी बात हमारे परावर्तन नियम के बारे में। परावर्तन के टोटल 3 नियम में पहला है ये जो किरणें हैं इनके बारे में। हमारे पास 2 किरणें और एक अभिलंब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर परावर्तन का दूसरा नियम कोणों से संबंधित है। दोनों कोण जो होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। और तीसरे नियम में हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश जब परावर्तित होगा तो उसकी आवृत्ति और चाल दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ एक विशेष बात जिसमें बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में या बहुत सारी क्वालिफाई जो एग्ज़ाम होती हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं।
हम यहाँ बात करेंगे एक विशेष बिंदु की। अब वो विशेष बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार आपको आपतन कोण का मान नहीं दिया जाएगा, आपको ये कहा जाएगा कि सतह के लंबवत किरण आपतित हो रही है। तो ध्यान से देखोगे, सबसे पहले हमें एक सतह बना लेनी है। ये हमने एक सतह बना ली, ये हमने एक सतह बनाई। किरण कैसे आपतित हो रही है, सतह की लंबवत किरण आपतित हो रही है, यानी कि किरण कहाँ से आएगी, लंबवत आएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ये प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ ये बिंदु O पे टकराएगी। तो अपन बात करेंगे, जब सतह की लंबवत किरण आती है तो वह किरण टकराकर वापस उसी मार्ग से चली जाती है, यानी यहाँ से नीचे आएगी और फिर वापस इधर ही चली जाएगी। जब सतह की लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण भी शून्य होता है और परावर्तन कोण भी शून्य होता है। यानी हम यहाँ बात करेंगे विशेष बिंदु की, जब सतह की लंबवत प्रकाश आपतित होता है तो आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों शून्य होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लंबवत आपतित का मतलब ये नहीं है कि आपतन कोण 90 डिग्री है, वो ये कह रहा है सतह के लंबवत आ रही है, यानी हमें कोण अभिलंब और आने वाली किरण का निकालना है। तो अभिलंब भी लंबवत होता है, आने वाली किरण भी लंबवत होती है, इसलिए आपतन कोण शून्य हुआ और आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है।